हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बुद्धिज़्म देखा था और हड़प्पन और वैदिक कल्चर भी हम कवर कर चुके हैं। तो वैदिक कल्चर में हमने देखा था कि हमारी सोसाइटी 4 क्लासेस में डिवाइडेड थी, जिसका बेस बाय बर्थ था, यानी जन्म के आधार पे कास्ट सिस्टम बना हुआ था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हमारा सिस्टम था, कास्ट सिस्टम, ये 4 में बांटा गया था। और यहाँ पे क्या था, जो बाय बर्थ यानी कि वर्ण के बेसिस पे डिसाइड किया जाता था कि अब आपको बड़े होके क्या करना होगा। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको प्रीस्ट बनना होता था। क्षत्रियास जो कि रूलिंग क्लास होती थी, जिनका काम टैक्स कलेक्ट करके टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन करना हुआ करता था। वैश्यास जो कि ट्रेडर्स हुआ करते थे, इनका काम था ट्रेडिंग करना, और इनको काफ़ी बड़ा हिस्सा जो था किंग को यानी कि क्षत्रियास को देना होता था एज ए टैक्स। तो लास्ट बचते हैं शूद्रास, जो कि एक डिप्राइव्ड क्लास थी, यानी कि एक आउटकास्ट थी, और जिनका काम था अदर 3 वर्णास को सर्व करना, यानी कि उनकी सेवा करना। तो ये क्या थे, जो अदर 3 वर्णास थे वो वेद को पढ़ सकते थे, उनको अलाउड था वेदास को पढ़ना। बस शूद्रास को क्या था, वेदास से दूर रखा जाता था, क्योंकि शूद्रास को पॉल्यूटेड माना जाता था। तो इस सोशल डिवीज़न पे क्या हुआ था, सोसाइटी में एक टेंशन क्रिएट हो गया था, और ब्राह्मणस की जो सुप्रीमेसी था वो भी एक रीज़न हुआ था जो टेंशन था हमारे सोसाइटी में। तो क्या था, यहाँ पे ब्राह्मणास की सुप्रीमेसी भी थी काफ़ी। तो इस वजह से जो शूद्रास थे वो काफ़ी सोशली डिप्राइव्ड क्लास हुआ करती थी, और इनको था जो सोशल डिवीज़न था इनके फेवरेबल नहीं थी, क्योंकि चाहे वो कितने भी टैलेंटेड हुआ करते थे, बट उनका काम सिर्फ दूसरों को सर्व करना था। एज ए स्लेव ही वो रहते थे हमेशा। इसलिए क्या हुआ था, ये एक बड़ा कारण बना, जिसके कारण क्या थे, रिलीजियस सेक्ट्स काफ़ी सारे ऑर्जन हुए, जो सोशल टेंशन जो हमारे सोसाइटी में क्रिएट हो गई थी उस टाइम, तो सुप्रीमेसी की वजह से और शूद्रास का सोशल डिप्रिवेशन की वजह से। तो क्या था, यहाँ पे काफ़ी सारे रिलीजियस सेक्ट ऑर्जन हुए, बट उसमें क्या थे, 2 बड़े सेक्ट जो थे वो काफ़ी पॉपुलर हुए थे, जो थे हमारे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जो शूद्रास की जो सोशल कंडीशन थी वो तो डिप्राइव थी ही, बट क्या था, जो क्षत्रियास थे वो ये सोचते थे कि जो ब्राह्मणास हैं वो इतना सुप्रीमेसी उनको दी गई है, जबकि सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो जितना भी काम होता है, यानी कि ये जो टैक्स कलेक्ट करना होता है, यानी कि जो टेरिटरी को जो क्या कहते हैं एक्वायर करके उसको एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी काम है वो तो क्षत्रियास के थ्रू होता है। बट फिर भी ब्राह्मणास को क्या होता है, काफ़ी सुप्रीमेसी दे दी गई थी उस टाइम, क्योंकि वो वेदास को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करना है, वो सब उनके अकॉर्डिंग हुआ करता था, और क्षत्रियास को कैसे बिहेव करना है ये सब ब्राह्मणास बताया करते थे। तो ये इस वजह से क्या था, क्षत्रियास को भी अच्छा नहीं लगता था कि ब्राह्मणास उनसे क्या है, अपर वर्ल्ड में उनको जगह दी गई है। सेम इसी तरह क्या था, जो वैश्यास थे वो उनका भी यही था कि वो टैक्स कलेक्ट करते थे, वो ट्रेड करते थे, काफ़ी मेहनत करते थे, बट फिर भी उनका जो एक सोशल पोजीशन था वो एक क्षत्रियास की जैसा नहीं था, क्योंकि उनको क्या था, अब एक बड़ा हिस्सा अपने टैक्स जो वो अपना कलेक्ट करते थे, जो मनी वो कलेक्ट करते थे ट्रेड के थ्रू, उसका एक बड़ा हिस्सा एज ए टैक्स के थ्रू उनको क्या था, क्षत्रियास को देना होता था। तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मेहनत वो कर रहे हैं और उनको एज ए टैक्स वो क्षत्रियास को दे रहे हैं, किंग को दे रहे हैं। तो ये सोशल टेंशन हमारे सोसाइटी में उस टाइम काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी, काफ़ी हो गई थी, काफ़ी सोशल टेंशन, जिसकी वजह से क्या था, यहाँ पे हमारे और रिलीजियस सेक्ट्स जो थे ऑरिजिन होना स्टार्ट हुए थे। कई सारे रिलीजन सेक्ट्स जो थे वो ऑरिजिनेट हुए थे, बट 2 सेक्ट थे वो काफ़ी पॉपुलर थे, जो हम पहला पढ़ चुके हैं, बुद्धिज़्म हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आज हम क्या है, जैनिज़्म स्टार्ट करेंगे, जैनिज़्म पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैनिज़्म के बारे में हम क्या है, थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं क्या था। तो
तो यहाँ क्या था, जैनिज़्म के फॉलोअर्स जो थे उनको क्या बोलते थे, जैनाज बोलते थे। और इनका मानना था कि जो महावीर थे इनके रिलीजियस टीचर थे, यानी कि रिलीजियस टीचर जो होते हैं उनको जैनिज़्म में क्या बोलते हैं, तीर्थंकर बोला गया है, जिनका काम है लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखाना। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जैन ट्रेडिशन में क्या था हमारा, 24 तीर्थंकर थे, यानी कि 24 रिलीजियस टीचर्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे इस जिसमें जो महावीर थे वो 24 थे, यानी कि महावीर से पहले भी 23 तीर्थंकर जो थे वो आ चुके थे। तो जिसमें क्या था, फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ, सेकंड तीर्थंकर थे जो थे अजीतनाथ, और 22nd तीर्थंकर थे जो थे अरिस्टनेमी। ये काफ़ी पॉपुलर या फिर इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर हैं जो हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्या था इसमें देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या थे, ऋषभदेव थे, और लास्ट जिनको क्या कहते हैं, आदिनाथ भी बोलते हैं, और लास्ट थे क्या, महावीर थे। ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट क्या था हमारा, जो ऋषभनाथ थे उनको क्या है, नारायण का इनकारनेशन बोलते हैं, और ये कहाँ पे मेंशन है, विष्णु पुराण और भगवत पुराण में इनका मेंशन किया गया है, किनका, ऋषभनाथ का। ठीक है, और ऋषभनाथ क्या थे, फर्स्ट तीर्थंकर थे। और दो अदर जो तीर्थंकर हैं जिनका है क्या, ऋषभनाथ और अरिस्टनेमी, इनको कहाँ मेंशन किया गया है, ऋग्वेदा में इनका मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दो तीर्थंकर हैं, कौन, पारसनाथ जो थे हमारे 23rd तीर्थंकर, और महावीर जो थे 24th तीर्थंकर। तो इनका प्रूफ क्या है, हमको हिस्टोरिकल प्रूफ हमको सिर्फ इन्हीं दोनों तीर्थंकर का मिला है। बाकी के जितने भी तीर्थंकर हैं, यानी कि इनसे पहले जो 22 तीर्थंकर है उनका मेंशन हमको कहीं भी नहीं मिला है, हिस्टोरिकल प्रूफ कोई नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एक ऋषभनाथ, यानी कि ये ऋषभनाथ फर्स्ट तीर्थंकर, और नेक्स्ट सेकंड तीर्थंकर कौन थे, अजीतनाथ, और 22nd तीर्थंकर। ठीक है, 22nd तीर्थंकर ये अरिस्टनेमी। तो ये तीर्थंकर थे, इनका मेंशन कहाँ पे किया गया है, ये इनका मेंशन है किसमें, यजुर्वर्ण में, यजुर्वेदा में है इनका मेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम क्या है यहाँ पे महावीर के बारे में तो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे ही, बट क्या है यहाँ पे पारसनाथ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। पारसनाथ जो थे ये कहाँ है, इनका जो रिलेशन है, कहाँ से ओरिजिन है, बनारस से। ये प्रिंस हुआ करते थे कहाँ के, बनारस के। और यहाँ पे क्या है, ये कहाँ पे डाइड, यानी कि इनका डेथ कहाँ पे हुआ था, सामेत सिकर, यानी कि पारसनाथ हिल जो कहाँ पे है, झारखंड में। ठीक है, इनका जो पारसनाथ हैं इनका जो रिलेशन है बनारस से है, और कहाँ से है, झारखंड से है। ठीक है, इनकी 4 टीचिंग्स हुआ करती थी, यानी कि पहली थी अहिंसा, नॉन इंजरी, दूसरी थी सत्य यानी कि नॉन लाइंग, तीसरी थी अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, और फोर्थ थी अपारिग्रह यानी कि नॉन पोजिशन। तो इन्होंने क्या था, 4 टीचिंग्स दी थी, किसके थ्रू दी गई थी, पारसनाथ के थ्रू 4 टीचिंग्स दी गई थी। और इसी में क्या था, लास्ट एक 5th टीचिंग जो थी वो ऐड की गई थी, किसके थ्रू, महावीर के थ्रू ऐड की थी, जो थी क्या, ब्रह्मचार्य चैस्टिटी। ठीक है, तो टोटल 5 टीचिंग्स हैं किसमें, जैनिज्म में। 4 जो थी वो पारसनाथ के थ्रू दी गई थी, और 5th वन जो थी वो महावीर के थ्रू दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था यहाँ पे, अब हम देख लेते हैं महावीर की कुछ लाइफ के बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे ये 24 तीर्थंकर दिए गए हैं और इनके सिंबल्स दिए गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही रेयर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा तो स्टार्टिंग के 3 देख लीजिएगा और लास्ट के 3 देख लीजिएगा, उसी में से आ सकता है क्वेश्चन। लास्ट के ये 4 देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है।
तो नेक्स्ट हम महावीर की लाइफ के बारे में कुछ देखते हैं। तो इनका जन्म जो था वो कहाँ हुआ था? कुंदलग्राम गांव में हुआ था, जो वैशाली में है, कहाँ? बिहार में। और कब हुआ था? 450 बीसी में हुआ था। 450 बीसी में हुआ था, कुंदलग्राम, वैशाली और बिहार में जो कि है, ठीक है। और इनके पिता थे क्या? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि जनात्रिका जो क्लैन थी, क्षत्रिय क्लैन थी जनात्रिका, और किसके अंदर थे? वाजी यानी कि वैशाली के अंदर थी, ठीक है। उनके हेड हुआ करते थे, ये चीफ हुआ करते थे। और इनकी माता का नाम था त्रिशला। और ये क्या, लिच्छवी चीफ जो थे चेतक, उनकी सिस्टर हुआ करती थी, उनकी बहन हुआ करती थी। और क्या था यहाँ पे, जो चेतक की जो डॉटर थी, ये तो त्रिशला तो इनकी बहन हुआ करती थी, जो कि माँ थी किसकी? महावीर की। और जो चेतक की डॉटर हुआ करती थी छेदना, उनकी शादी किससे करवा दी गई थी? बिंबिसारा, जो कि मगध रूलर हुआ करते थे, बहुत ही पावरफुल रूलर थे ये। इनकी शादी इससे करवा दी गई थी। तो इस तरह क्या था, महावीरा जो थे उनका रिलेशन मगध किंगडम से भी हो गया था। तो क्योंकि ये बिंबिसारा मगध के हुआ करता था, तो इनका जो रिलेशन था वो मगध किंगडम से भी हुआ था, ठीक है, महावीर का। देन क्या होता है, 510 बीसी में क्या था, महावीर ने रॉयल लाइफ को क्या है, छोड़ दिया था। उसका अपना क्या कहते हैं, उसको फैमिली लाइफ त्याग करके एक एसेटिक लाइफ चूज़ की थी, यानी कि साधु संत की लाइफ जो थी उन्होंने चूज़ कर ली थी। और तब उनकी एज कितनी थी? 30 ईयर्स की थी। और ठीक है, और क्या था, वो एसेटिक लाइफ उनको चूज़ करने से पहले क्या था, जब वो 30 ईयर्स के थे, यानी कि 30 साल के थे, तब उनकी शादी किससे, 30 साल से पहले उनकी शादी किससे? यशोदा से करवा दी गई थी। उनकी वाइफ का नाम था यशोदा, और उनकी डॉटर का नाम था अनोजना प्रियदर्शनी, ठीक है, अनोजना प्रियदर्शनी। और इन्होंने अपनी डॉटर की शादी किससे करवाई थी? जामिली से करवा दी थी, ठीक है। और जामिली ही क्या थे, वो पहले शिष्य थे किनके? महावीर के, ठीक है। तो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप का रिलेशंस हैं, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और रेयरली पूछा जाता है, पर आप देख लीजिएगा, एक फैक्ट है, तो मिस मत करिएगा। तो फिर क्या हुआ, जब महावीर ने अपनी फैमिली का त्याग किया था, यानी कि फैमिली को छोड़ के जब वो एक रिनाउंस कर दी थी अपनी फैमिली को, तब उनकी कंपनी किसने दी थी? महाकली गौशाला ने उनकी कंपनी दी थी, यानी कि वो उनके साथ गए थे उनको कंपनी देने के लिए। बट बाद में क्या हुआ, दोनों में डिफरेंसेस हो गए, और गौशाला ने क्या हुआ था, डिफरेंसेस होने के बाद गौशाला ने महावीर को छोड़कर अपना खुद का एक आजीविका सेक्ट जो था फाउंड कर लिया, ठीक है। उन्होंने अपना आजीविका सेक्ट जो था वो स्टैब्लिश कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एट एज ऑफ 42 की एज में क्या हुआ था, महावीर ने क्या था, इनलाइटमेंट गेन किया, इनलाइटमेंट अटेन किया था, ठीक है, इनलाइटमेंट अटेन किया था। और इसको इनलाइटमेंट को जैनिज्म में क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं, और जिसका मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज, ठीक है, सुप्रीम नॉलेज होता है इसका मतलब। और क्या है, ये महावीर ने कैवल्य अटेन किया था, वो कहाँ किया था? साल ट्री थी, साल ट्री के अंडर किया था। और एक जगह थी जम्बी ग्रामा जो थी, और ये जगह का नाम था जम्बी ग्रामा। यहाँ पे एक साल ट्री था, उसके नीचे बैठ के उनको कैवल्य प्राप्त हुआ था। और ये जम्बी ग्रामा था वो किसके रिवर के किनारे था? रिज्जू पालिका जो रिवर थी उसके किनारे था, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिज्जू पालिका है ये प्रेजेंट में कहाँ है? झारखंड में है। तो अब क्या था, इनके फॉलोअर्स बनना स्टार्ट हो गए, जब उनको कैवल्य प्राप्त हो गया तो उनके फॉलोअर्स बनना स्टार्ट हो गए। और इनको फॉलोअर्स को क्या बोला गया था? निर्ग्रंथीज बोला गया था, ठीक है, जिनका मतलब है फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड, ठीक है, निर्ग्रंथीज बोला गया था इसका मतलब फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड। इसके बाद क्या था, महावीर को और भी नामों से, कई नामों से उनको जाना गया था, जैसे कि एक था ये, हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जो कैवल्य जब उनको प्राप्त हुआ था उसके बाद उनको क्या, महावीर को क्या बोला गया था?
केवालीन बोला गया था, यानी कि परफेक्ट लर्न। यहाँ से क्या था, कैवल्य अटेंड करने के बाद उनको केवलीन बोला जाने लगा था। और उनके और भी नाम हुआ करते थे जो देख लेते हैं, जैसे कि जिना यानी कि जितेंद्र, जितेंद्रिया बोलते थे। इसका मतलब था वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, ठीक है, जिसने अपने सारे सेंसेस पे क्या है, काबू पा लिया है, यानी कि नियंत्रण पा लिया हो। नेक्स्ट उनका नाम था निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथा का मतलब था फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, जो हर तरह के बंधन से मुक्त हो गया हो वो निर्ग्रंथा होता है, ठीक है। तो इनको निर्ग्रंथा भी बोला जाता था। नेक्स्ट अरहंत यानी कि ब्लेस्ड वन, ठीक है। और देन महावीर, ये तो सभी जानते हैं, महावीर बोला गया उनको, यानी कि द ब्रेव। और इनके फॉलोअर्स जो थे उनको क्या, जैन बोला जाता है। जैसे जो आज भी जो जैन हैं वो इनके फॉलोअर्स हैं, उनको जैन बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जब कैवल्य अटेंड करने के बाद महावीर ने क्या था, जैनिज्म प्रपोगेट करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि जैनिज्म को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। तो जैनिज्म ना काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। और क्या है, पॉपुलर होने के मेन रीज़न उसमें ये था कि महावीर जो थे वो एक रॉयल फैमिली से थे और क्या थे, क्षत्रिय क्लेन से थे। तो वहाँ पे क्या था, क्षत्रिय क्लेन से थे तो काफ़ी राजा थे, क्षत्रिय जो थे उन्होंने इनका पैट्रोनेज किया था। हाँ, जैनिज्म को स्प्रेड करने में उनकी हेल्प की थी। तो इसीलिए ये पॉपुलर हो चुका था काफ़ी, क्या, जैनिज्म, ठीक है। और लास्ट में इनका जो रिलेशन था वो मगध किंगडम से भी था, तो इनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी उस टाइम। तो नेक्स्ट क्या था हमारा, फिर उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन यानी कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, पावा में दिया था। और 11 शिष्य डिसिप्लिन यानी कि 11 शिष्यों को दिया था, जिनको हम 11 गंधारास बोलते हैं, गंधारवास बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जैन संघ यानी कि जैन संघ कहाँ पे स्टेबलाइज की थी, पावा में ही की थी, पावा में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे 468 BC में क्या हुआ था, 468 BC में जब वो 72 ईयर्स के हो चुके थे तो इनकी डेथ हो चुकी थी। कहाँ डेथ हो गई थी, वो पास्ड अवे हो गए थे, कहाँ, पावापुरी। पावापुरी जो है कहाँ, बिहार में है, ठीक है। तो बिहार में है। और यहाँ पे क्या था, उनकी डेथ के बाद उनके सिर्फ एक ही डिसिप्लिन यानी कि एक ही शिष्य जो थे वो बचे थे, उनका नाम था शुद्धार्मा, ठीक है। शुद्धार्मा उनके ये इकलौते शिष्य थे जो उनकी मौत के बाद यानी कि उनकी डेथ के बाद बचे थे, जिंदा बचे थे। तो यहाँ पे हम बेसिक महावीर की लाइफ हमने यहाँ पे देख ली है। बेसिक जो था हमारा जैनिज्म का वो देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिरत्न के बारे में पढ़ेंगे, 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जैनिज्म को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।